विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि आजकल सिर्फ दिल्ली का प्रचार होता है। वह अपने संबोधन के बीच में बार बार ये भी बोल रहे थे कि वह यहाँ मौजूद बीजेपी विधायकों से कुछ नहीं कह रहे हैं, सारी शिकायतें केंद्र से है। वहीं आरसीपी सिंह के बहाने बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि बीजेपी ने जदयू को तोड़ने की कोशिश की है। नीतीश कुमार ने कहा कि वो सीएम बनना नहीं चाहते थे, बीजेपी ने दबाव में मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि यह अपने फायदे के लिए हिंदू मुसलमान कराते हैं। नीतीश ने बीजेपी पर सवाल किया कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान वो कहाँ थे। नीतीश ने आगे कहा कि बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद सभी विपक्षी दलों ने उनको फ़ोन किया था और कहा था कि उनका फैसला बिल्कुल सही है। आगे नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि उन्होंने विपक्षी नेताओं से कहा कि 2024 में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ प्रचार के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कोई काम नहीं किया है, जो अनाप शनाप बोलेगा उसी को जगह मिलेगी। बीजेपी में अच्छे लोगों को मौका नहीं दिया जाता। कितने विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया, ये निर्णय लिया, और हमने कहा सब मिल करके लड़िएगा, एक साथ होकर के लड़िएगा, तो 2024 का जो चुनाव का रिजल्ट होगा। अब क्या होता है, क्या क्या तरह का दिल्ली से चल रहा है, कोई काम हो रहा है? खाली प्रचार हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। लोगों की आमदनी कितनी घट रही है, किस तरह का काम हो रहा है, तो इस तरह से तो चल रहा है वहां से, और सिर्फ प्रचार प्रसार रोज रोज और काम नहीं। तो इसीलिए तब हम लोग काम करेंगे, हम मिल करके सब लोगों को हम कह रहे हैं पूरे देश में कि जरा मिल करके एकजुट होकर के काम करिए, तो फिर सही मौके पर आइएगा। एक बार अगर किन्हीं को मौका मिला, काम नहीं मिला, अब तरह तरह का नाम दे रहे हैं। आजादी से क्या मतलब था? 75वां साल में कह रहे थे कि ये होगा ये होगा। अरे भाई, आजादी की लड़ाई में कहां थे? आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कौन थे? तो आजकल कुछ न कुछ कहते रहेंगे, और उसके बाद अंत में ये तो बापू को भी खत्म करेंगे, ये आप जान लीजिए। क्योंकि जिस तरह से, और एक बात और, समाज में बिना मतलब का टकराव पैदा करना, और कभी भी हिंदू मुस्लिम का कुछ झंझट नहीं है, लेकिन कुछ लोग चक्कर में रहते हैं। समाज में तो कुछ ना कुछ इधर उधर सोचने वाला होगा ही, तो कहीं ना कहीं इधर से उधर करना और उसका लाभ लेना। तो अब हम लोग एकजुट हुए हैं, एक एक गांव, एक एक जात, हर लोगों के बीच में इस सब बात को हम लोग रखेंगे। आई क्या चीज है, ये तो भाग गया, ये भाग गया। आप लोग भी जान लीजिए, 2010 में हम इन लोगों के, हमारे साथी थे, लेकिन आप जानते हैं माइनॉरिटी ने वोट किया, और कहां किया? गया में भी वोट दिया। सारे पत्रकारों ने वहां से वोट किया कि मेरे साथ थे, मेरा साथ दे रहे थे, और मेरे चलते मेरे लाई बीजेपी को भी मुस्लिम लोग साथ दे दिए थे गया में। और आज गया में क्या क्या बोल रहे हैं, क्या गया के बारे में बोल रहे हैं, जो हम एक एक चीज वहां पर काम कर रहे हैं। तो देख लीजिए, इन लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ झंझट पैदा करना समाज में। और जब सब एकजुट होकर के रहेंगे, तो उसके बाद इनको कोई नहीं पूछेगा। और याद करिए, जब आजादी की लड़ाई हुई थी, उस समय की स्थिति को पैदा करिए फिर से। अब इतना दिन हो गया, 75 साल हो गया, तो नई पीढ़ी के लोग भूल जाते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं, आप जानते हैं, हम तो पूरे बिहार में बापू का एक एक चीज हम लोग स्कूल हर जगह पर पहुंचा करके, और जो आजादी की लड़ाई में जो हुआ, उन सब लोगों की बात को पहुंचाने का हम काम कराते रहते हैं, ताकि नई पीढ़ी के लोग एक एक चीज को जाने। और नहीं तो ये लोग अपना बात खाली चलाएंगे, धीरे धीरे सबको खत्म कर देंगे। एम्बुलेंस कर्मियों को अस्थायी करने 2017 से अभी तक बकाया
ईपीएफ राशि को ईपीएफ खाता में जमा करने, ठेका प्रथा बंद करने, अस्थायी नौकरी करने, एजेंसी द्वारा हटाए गए एम्बुलेंस कर्मियों को अविलंब वापसी की मांग सहित अन्य कई मांगों को लेकर राष्ट्रीय एम्बुलेंस कर्मी संघ जिला इकाई दरभंगा की ओर से दरभंगा समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। वहीं बुधवार को एम्बुलेंस कर्मियों के द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई। एम्बुलेंस कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एम्बुलेंस कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ आयो अवश्य कहाँ का बात करते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकजुट इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हमें कहें। बहुत अफसोस की बात है कि किसी व्यक्ति के जीवन का जो 10 साल होता है वो हम लोगों ने इसमें किसी आम आदमी के सेवा में गंवा दिया है, एम्बुलेंस सेवा में रहते हुए। आज बिहार में जो 102 एम्बुलेंस सेवा गरीब तबके के वर्गों के लिए चलाई गई है वो उन लोगों के लिए बेहद ही आवश्यक है, लेकिन सरकार निजी कंपनियों के हाथों इनको सौंप करके कर्मियों का शोषण कर रही है, कर्मियों को बरगला रही है। आज जो हमारी वास्तविक परिस्थिति है, हम लोगों के वेतन को काटा जा रहा है मनमाने तरीके से। बहुत सारे कर्मियों को मनमाने तरीके से निलंबित कर दिया जा रहा है, अकारण बैठाकर उनका वेतन बंद कर दिया जा रहा है। किसी पीएफ में सही तरीके से पैसा नहीं जमा किया जा रहा है। मैंने जैसा इससे पहले भी बताया था कि 19 महीने के पीएफ का घोटाला हम लोगों को किया गया है। ईएसआईसी में अभी तक में मैंने देखा है कि 43 करोड़ से ऊपर का घोटाला कंपनी के द्वारा किया गया है। तो हमारी जो मांग है कंपनी के द्वारा कि कंपनी हम लोगों का ये सारा सबका वेतन पूरा करके दे दे। और विलम्ब अभी 3 महीने से हम लोग की सैलरी नहीं मिली है और अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हम लोग हैं। अभी हम लोगों के बच्चे को स्कूल से टर्मिनेशन का भी लेटर दे दिया गया है। इस परिस्थिति में हम लोग कार्य कैसे कर सकते हैं? यदि खाएंगे नहीं काम तो काम कैसे कर सकते हैं? तो हमने कंपनी को भी ये चीज़ दे दिया है कि हमारा वेतन आप कंप्लीट करें। हमारे जितने भी कर्मी हैं उनको पुनः कार्य पर वापस लाएं। सोनू मिश्रा, जिला सचिव दरभंगा। अभी हम लोग जिला समाहरणालय माननीय जिला पदाधिकारी के सामने ये बात रखने के लिए आए हैं और आगे नहीं यदि उनके द्वारा भी न्याय नहीं मिला तो फिर आगे हम लोग उग्र आंदोलन पर। कितने एम्बुलेंस कर्मी हैं जो इसमें शामिल है? लगभग 200 एम्बुलेंस कर्मी पूरे दरभंगा के यहाँ पर भी शामिल है। कब से चल रहा है ये हड़ताल? आज हम लोगों के हड़ताल का 6ठा दिन जा रहा है। तो किसी ओर से अभी तक किसी से हम लोग का कोई वार्ता नहीं। आगे क्या रणनीति होगा? आगे यदि आज का जो हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया है इस पर भी यदि किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है इसके आगे अब हम लोगों का आंदोलन उग्र होने जा रहा है। उन्होंने हमेशा लेटर के माध्यम से सभी जगह बताया कि हमारे साथ क्या दुख दर्द हो रहा है। बजाय इसके आज भी बहुत सारे कर्मी हैं जिसको बगैर किसी कारण के बैठा दिया जाता है। बहुत सारे कर्मी का हर एक महीना किसी महीना 20 कर्मी का, किसी महीना 10 कर्मी का, ऐसे करके अलग अलग कर्मियों का जो है वेतन काट लिया जाता है। पीएफ के नाम पर जो पैसा काटा जाता है उसके खाते में जमा नहीं किया जाता है। ईएसआईसी के नाम पे जो पैसा काटा जाता है वो ईएसआईसी के खाते में नहीं डाला जाता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम विगत 5 दिनों से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आज 6ठा दिन चल रहा है और मजबूरन हमको ये रोड शो करना पड़ा क्योंकि अभी तक किसी के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। हम पीडीपीएल जो एजेंसी है उनको और राष्ट्र स्वास्थ्य समिति उनको भी निवेदन करना चाहेंगे कि हम लोग का जो मांग है, जनून मांग है, इसको अविलंब क्लियर किया जाए। और ये जो कर्मी है अल्पभोगी है, इसको बहुत ही कम पैसा मिलता है जो कि एक लेबर एक्ट के तहत भी नहीं है। लेबर मजदूरों के लिए मजदूरों के लेबर एक्ट का उल्लंघन है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आप सभी मीडिया भाई से अनुरोध करेंगे कि इस मुद्दा को उठाएं और हमें न्याय दिलाने का कृपा करेंगे। जिलाध्यक्ष मधुबनी जिले के राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद के घर अहले सुबह ईडी का छापेमारी प्रारंभ हुआ। ईडी के साथ सुरक्षाकर्मी घर के चारों तरफ फैल गए, साथ ही मुख्य दरवाजे से आने जाने वाले लोगों को रोक दिया गया। वहीं राजद के नेताओं के द्वारा डॉक्टर फैयाज अहमद के घर के बाहर नारेबाजी एवं विरोध भी जताया गया। वहीं इन लोगों का कहना था कि आज फ्लोर
टेस्ट होने वाला था, जिसकी वजह से राजद के कई नेताओं के यहाँ बिहार में अलग अलग शहरों में छापेमारी की जा रही है। काम कर यार, सुनील सिंह का और वहीं वो रहते हैं। आज के दिन वो भी जब विश्वास मत हासिल करने की बात हो रही है, क्या कहेंगी? थोड़ा सा नीचे डर गए हैं लोग। नया सरकार बना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में और सारा पार्टी हमारा साथ है, बीजेपी के छोड़ के जो भी पार्टी हम लोग के साथ है। बहुमत हम लोग के पास है, दोनों सदन में बहुमत हम लोग के पास है। लेकिन सीबीआई छापा आज के दिन सीबीआई डराने के लिए तो डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा है छापेमारी। हमारा बिहार के जनता सब हमारा परिवार है, बिहार के जनता परिवार है, परिवार देख रहा है बिहार के जनता। अध्यक्ष इस्तीफा नहीं दे रहे, अध्यक्ष इस्तीफा नहीं दे रहे, उनके चोरी किया है उसको लौटाना पड़ेगा, जो लोग चोर है उनको लौटाना पड़ेगा। देश के तो वो लोग लूटा है, देश के वो लोग लूट लिया है। चलिए बढ़िए। दरभंगा के बहादुरपुर थाना कांड संख्या 205/22 हत्या से संबंधित मुकदमे में सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक ललन मोहन प्रसाद के कार्यालय के समक्ष बुधवार को प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। वहीं हत्या मामले में शामिल सभी अपराधियों की गिरफ्तारी कर कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग की गई। सीपीआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं समझती है, इनको उस अपराधी के मार्ग मिल जाती है, उस मोटी है, उसे तरह तरह प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं हमारे कांग्रेस राष्ट्र सचिव कर्नल ललन चौधरी जी, कर्नल श्याम मंटू जी। एक ऐसे सवाल को लेकर जिस घटना का 4 महीना हो गया, लालकांत शाह की हत्या हुई, जो हत्यारे हैं 5 आदमी मुद्दाला है, 1 आदमी की गिरफ्तारी हुई, 4 आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हम लोगों ने पदाधिकारी को यही कहा, जो आप जरा फाइल देखिए, डायरी को देखिए। सोनकी ओपी के थाना ने सत्यवाद को लिखा और कहा कि ये घटना हुई है और लोगों का बयान उसने दर्ज किया, वो आपके ऑन रिकॉर्ड है। हमारी बात मत मानिए आप, ऑन रिकॉर्ड जो है उसको मानिए। उन्होंने देखा, पढ़ा, अब कहा तब 4 महीना से इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? कौन कानून है? 90 दिन हो गए, अब तो 4 महीना का माने 4 तिया 12, 120 दिन हो गया। क्यों नहीं आप पर कार्रवाई करते? क्या बात है? क्या छिपा हुआ है? कौन सा राज है? जरा हम लोग भी जानना चाहते हैं, जरा बताइए आप। पदाधिकारी निरुत्तर थे। उन्होंने कहा कि हम अविलंब करेंगे ये काम, उनको करना होगा। आप निश्चिंत होकर के जाइए, जिसमें कार्रवाई होगी, बचे हुए लोग की गिरफ्तारी होगी। हमने कहा कि आप पदाधिकारी हैं, हम भरोसा करते हैं आपसे, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप जब यहाँ पहुँच गए तो भाषा बदल गया। भाषा बदलता है आंदोलन से, पदाधिकारियों की भाषा बदलती है संघर्ष से, पदाधिकारियों पर दबाव बनता है जन आंदोलन से। आपने जन आंदोलन के माध्यम से हत्या के मामले में कार्रवाई करवाने के लिए आपने पदाधिकारी को मजबूर किया है। रकम लेके इस केस को रफा दफा करना चाह रहा था, लेकिन आपने जो आंदोलन किया है, आपने जो संघर्ष किया है, इसके बदौलत तमाम बचे हुए हत्यारा बहुत जल्द जेल जाएंगे। हम आपको न्याय मिलेगा, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। हम आपको कहना चाहते हैं, हमारे नेता कॉमरेड ललन जी ने आपको बताया है, जो 22 तारीख को हम पटना जाएंगे, 22 तारीख को हम गांधी मैदान को भरेंगे, गांधी मैदान को पूरा लाले लाल करेंगे। अभी से ही तैयारी कीजिए और 22 तारीख को आप पटना मार्च कीजिए। इसी आश्वासन के साथ, इसी अपील के साथ जो आपने बता दिया है, जो आंदोलन और संघर्ष के सामने पैसा मुकाबला नहीं करेगा।
मिथिला प्रमंडल क्षेत्र के आईजी के समक्ष जाकर हमने मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ा है, इसलिए कि अपराधी को संरक्षण देने वाली पुलिस को यह बताना चाहती है कि सीपीआईएम के लोग अपने लोगों पर हत्या होती है, शोषण होता है तो उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। आज आकांक्षा के परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये संघर्ष यहाँ नहीं, ये दरभंगा के अंदर, दरभंगा के सड़कों पर एक लंबी आंदोलन शुरू होगी, क्योंकि आज इस घटना के अंदर राजनीतिक संरक्षण भी डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने छात्रों की समस्याओं को देखते हुए पार्ट 3 के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की। इस बाबत एमएसयू राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने कहा कि पार्ट 2 और पार्ट 1 रिजल्ट सही से घोषित नहीं होने के कारण हजारों छात्र का फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। 25 अगस्त तक विश्वविद्यालय के द्वारा अंतिम तिथि दिया गया है, लेकिन अब तक कई छात्रों का रोल नंबर नॉट फाउंड बता रहा है, जिस कारण छात्र फॉर्म भरने से वंचित रह गए। पार्ट 1 एक्सेस स्टूडेंट का रिजल्ट अब तक प्रकाशित नहीं किया गया। नियमानुसार जब तक छात्र का पार्ट 1 रिजल्ट पास नहीं होगा तब तक पार्ट 3 का फॉर्म फिल नहीं किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को दिया गया चिकित्सीय उपकरण। स्वामी विवेकानंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मब्बी दरभंगा में रेड क्रॉस दरभंगा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी राजीव रोशन ने शिरकत की। इस अवसर पर अध्यक्ष रेड क्रॉस की हैसियत से जिलाधिकारी ने स्वामी विवेकानंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मब्बी दरभंगा को रेड क्रॉस की ओर से अनेक सहायता, चिकित्सीय उपकरण एवं किट्स प्रदान किए। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debate class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल।
नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।